बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असर की नमाज वक्त हनफी से पहले अदा कर लेना, ये मसला बहुत अहम है और उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरबिया में रहते हैं या दुबई वगैरह में रहते हैं, जहाँ पर असर की नमाज शाफ़ई वक्त के हिसाब से अदा की जाती है। क्योंकि शाफ़ई का जो वक्त है वो हनफी वक्त से पहले शुरू हो जाता है, तो इसीलिए अब हनफी की जो नमाज का टाइम था, नमाज का वक्त था, हनफी नमाज का जो टाइम मुकर्रर था, जो जिस वक्त से नमाज का वक्त शुरू होता है उस वक्त से पहले, लेकिन इमाम शाफ़ई के नज़दीक तो वक्त हो गया था, वो लोग पढ़ लिए। और हनफी जो था, वहाँ पर हनफी इमाम का जो मुक्तदी था, जो उनकी पैरवी करने वाला था, हनफी था, वो क्या करेगा ऐसी सूरत में? क्या वो भी उन लोगों के साथ जमात से नमाज पढ़ लेगा, उसकी नमाज हो जाएगी, या उसके लिए ज़रूरी है कि वो हनफी वक्त के बाद ही नमाज अदा करे, चाहे जमात छूट जाए? जवाब क्या है? जवाब आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। इरशादुल मुफ्तीयीन, इसका ये किताब है, बहुत अहम किताब है, इसको ज़रूर मुताले पे रखिएगा। जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 54 पे पूरी डिटेल्स मौजूद है, आप उसको पढ़ सकते हैं फतावा शामी के हवाले से। देखिए, जवाब यह है, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, वक्त मुकर्ररा से पहले नमाज अदा नहीं की जा सकती। नमाज का टाइम, हर नमाज का टाइम मुकर्रर है, कुरान की नस इस पे मौजूद है। इसीलिए मसला बिल्कुल साफ है। अभी हनफी के नज़दीक जो मुफ्ताबिही और राजिह कौल है, देखिए हनफी के यहाँ नमाज, असर की नमाज का टाइम कब शुरू होता है? जब हर चीज़ का साया उसके साए असली के अलावा 2 मिसल हो जाए। और यही मुफ्ताबिही, यही राजिह कौल है। और एक दूसरा कौल भी है। दूसरा कौल क्या है कि 1 मिसल, साए असली के अलावा 1 मिसल जब हो जाए तो असर की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। इस पे इख्तिलाफ है, 1 मिसल और 2 मिसल पे, लेकिन राजे कौल जिस पे फतवा है, जो नस के बिल्कुल करीब है, दलाइल से जो बिल्कुल मुनासिब लगता है, वो यही है कि 2 मिसल, 1 मिसल बेहतर नहीं है। बल्कि दोनों मुहक्किकीन ने दोनों कौल को, किसी ने इसको तरजीह दी है, किसी ने उसको तरजीह दी है, लेकिन अक्सरियत जिस पे है, जिस पे मुहक्किकीन की गहरी नज़र थी, जिसको मुफ्ताबिही, जिसको दारुल इफ्ता से शाये भी किया जाता है, वो कौल 2 मिसल के बाद है। इसीलिए जवाब बिल्कुल साफ है कि हनफी के यहाँ अभी नमाज का टाइम शुरू नहीं हुआ। जब नमाज का टाइम शुरू नहीं हुआ है तो ऐसी सूरत में हनफी नमाज के टाइम से पहले नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। अब क्या करेगा ऐसी सूरत में? ऐसी सूरत में अब अगर देखता है कि हनफी के वक्त होने के बाद असर की नमाज ऐसी जगह अदा की जा रही है, तो फिर बिल्कुल पढ़े, कोई बात नहीं, नमाज का वक्त हो गया था। लेकिन अभी हनफी नमाज का टाइम शुरू नहीं हुआ था, तो ऐसी सूरत में चाहे जमात छूट जाए, छूट जाए, जमात के चक्कर में, जमात के सवाब के हुसूल के चक्कर में ऐसा न हो कि इसकी नमाज न हो। बड़ा खतरा है इसमें, क्योंकि यहां तो वक्त के होने न होने का सवाल था। इसीलिए देखिए, ये बारीकी जरा ध्यान में रखना है आपको। अगर वक्त नहीं हुआ था, आप नमाज पढ़ लेते हैं, फिर आपकी नमाज ही नहीं हुई, खत्म। लेकिन अगर आपकी जमात छूट जाती है, लेकिन आप वक्त होने के बाद ही नमाज अदा करते हैं, लिहाजा जमात तो छूटेगी, लेकिन नमाज आपकी हर हाल में हो जाएगी। ये बड़ी गहराई और बड़ी बारीकी वाली बातें हैं मेरी, ध्यान में रखिएगा इसको। इसीलिए सही बात, राजिह कौल यही है कि अगर हनफी की नमाज का वक्त, असर की नमाज, ये सारी बहसें असर की नमाज के ऊपर हो रही है, और जितनी नमाजें हैं उस पर कोई अभी बहस नहीं है, यहाँ सिर्फ असर की नमाज के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो असर की नमाज का टाइम अगर शुरू नहीं हुआ था तो आप नमाज चाहे जमात छूट जाए मत पढ़िए, टाइम होने के बाद पढ़िए। जमात मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, जमात न मिले तो तन्हा नमाज अदा करिए। यही मुफ्ताबी कौल है, यही राजिह कौल है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन।